हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होता है? ऐसा लिपिड जिसमें लिपिड के अलावा कुछ एक्स्ट्रा या अदर ग्रुप ऐड होया हुआ है। जैसे इसका टाइप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉस्फोलिपिड, लिपिड के अलावा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के अलावा ग्लिसरॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है। स्पिंगोलिपिड, लिपिड के अलावा स्पिंगोसिन जुड़ा हुआ है। स्टेरॉयड, लिपोप्रोटीन, इकोसेनॉयड, ये सब क्या है? टाइप होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड में, जिसमें लिपिड के अलावा कोई एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए एक एक करके डील करते हैं। जहाँ तक कि अगर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें मेनली क्या होगा? ये मेनली दो तरह का होता है। एक होता है लिख देती हूँ, ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, और दूसरा क्या होता है? स्पिंगो, SPHINGO, स्पिंगो फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये दोनों लिपिड हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ग्लिसरो और स्पिंगो, जो ग्लिसरोल फॉस्फोलिपिड है ना, इसमें जो बैकबोन होता है वो होता है ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल, GLYCROL। लेकिन जो स्पिंगो ग्लाइकोलिपिड होता है, स्पिंगो फॉस्फोलिपिड होता है, उसमें जो मेन बैकबोन होता है वो स्पिंगोसिन होता है। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपको पता है फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? बीच में ग्लिसरॉल होते हैं, पहला और दूसरा कार्बन पे क्या होता है? फैटी एसिड होता है, और लास्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहला फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड होता है, जो सेकंड फैटी एसिड होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। और इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी से मेनली बेस या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ फंक्शनल ग्रुप आता है वो यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, ये मेनली फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक कहलाता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हेड पार्ट में प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? फैटी एसिड, या तो वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। अभी बताया था ना कि एक फैटी एसिड का क्या होता है? सैचुरेटेड होता है, और दूसरा फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से दूर होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो फॉस्फोलिपिड है वो कंपाउंड लिपिड है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका दो पार्ट होता है, मतलब इसका बैकबोन दो होते हैं, या तो एक बैकबोन में ग्लिसरॉल होगा या दूसरे बैकबोन में स्पिंगोसिन होगा। इसका जो नेचर है वो एम्फीपैथिक है, मतलब दोनों तरह, पोलर और नॉन पोलर दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसका जब फंक्शन की बात किया जाए तो इसका फंक्शन बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? हमारे मेम्ब्रेन में। कहाँ पे? मेम्ब्रेन में। किस फॉर्म में? बाई लेयर के फॉर्म में। कैसे? जैसे कि आपको पता है जो हमारा लिपिड है वो क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो पानी की तरफ होता है, और जो तेल वाला पार्ट होता है वो अंदर होता है। ठीक है, इस तरह से ये अरेंज होता है। तो वाटर तो दोनों तरफ होता है ना। मान लीजिए कि ये सेल है तो वाटर दोनों तरफ होता है, तो ये फैटी एसिड अपने आप को इस तरह अरेंज करता है कि इसका जो तेल वाला पार्ट है वो पानी से दूर रहे, और हेड वाला पार्ट क्या रहे? पानी के तरफ रहे। तो इस तरह से अरेंज होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? बाई लेयर। देखिए, एक लेयर ये बन गया और एक लेयर ये बन गया। हेड क्या था? हाइड्रोफिलिक था, इसलिए पानी की तरफ है। तेल क्या था? हाइड्रोफोबिक था, तो ये पानी से दूर है। इधर भी हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक है तो पानी की तरफ है, और तेल क्या था? हाइड्रोफोबिक था तो पानी से दूर है। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे, इसका पहला फंक्शन ये किस तरह काम करता है? तो मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। और कौन सा लेयर? बाई लेयर। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन है ये लिपोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या है? ये फैट के ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है। चौथा फंक्शन क्या है? इसको लिपोट्रोपिक फैक्टर है। ये लिपोट्रोपिक फैक्टर कहने का क्या मतलब है? कि ये मेनली फैटी लीवर होने से बचाता है। अगर ये फॉस्फोलिपिड हमारे शरीर में प्रेजेंट रहा तो हमें फैटी लीवर होने की चांसेस कम हो जाएंगे। ये हमारे जो शरीर का सरफेस टेंशन है उसको कम करता है, मतलब लंग के अंदर जो सरफेस टेंशन होता है उसको ये कम करने का काम करता है, जिससे जो हमारा बेबी है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बच जाता है। देखिए वही लिखा हुआ है। ये क्या है?
सेल के मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट है लिपोप्रोटीन का। मेनली ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, सॉल्युलाइज करता है। कहाँ पे, तो बाइल जूस में, मतलब कि बाइल एसिड। कोलेस्ट्रॉल कितने कार्बन का होता है, 27 कार्बन का होता है। हमारा बाइल कितने कार्बन का होता है, 24 कार्बन का होता है। तो ये सॉल्युलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को। और ये लंग के अंदर जो सरफेक्टेंट होता है उसका सरफेस टेंशन ये कम करने का काम करता है। अगर सरफेस टेंशन कम नहीं हुआ तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का डर है। तो ये कंपोनेंट ऑफ लंग सरफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, चलिए अब स्ट्रक्चर। अगर मेन फार्मूला देखा जाए फॉस्फोलिपिड का तो क्या होगा, एक अल्कोहल प्रेजेंट होगा, एक फैटी एसिड प्रेजेंट होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, अभी जैसा हमने देखा। तो इसके अनुसार इसका 2 क्लासिफिकेशन होता है, फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड। फॉस्फोग्लिसराइड का जो मेन फ्रेमवर्क है वो क्या है, ग्लिसरॉल। और जो स्फिंगोलिपिड का मेन जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, स्फिंगोसिन। ग्लिसरॉल में पहला में फैटी एसिड, दूसरा में फैटी एसिड और तीसरा में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो फैटी एसिड पहला वाला होता है वो सैचुरेटेड होता है, दूसरा वाला अनसैचुरेटेड होता है। लेकिन स्फिंगोसिन में सिर्फ एक ही फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। जो ग्लिसरॉल है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो स्फिंगोलिपिड है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें अमाइनो अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने बताया कि ये जो मेनली क्या देखे थे अभी, इस स्ट्रक्चर को, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम दूसरा नाम फॉस्फेटिडिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या, फॉस्फेटिडिक एसिड भी कहते हैं, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसका ये फंक्शन समझ लिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉस्फेटिडिक अभी पढ़े ना, ये फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होता है, तो ग्लिसरॉल होगा, उसमें 2 फैटी एसिड जुड़े हुए रहेंगे और एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, फॉस्फेटिडिक एसिड कहेंगे। ये मेनली इंटरमीडिएट होता है मेटाबॉलिज्म के टाइम में। ठीक है, अब दूसरा क्या है, प्लाज्मालोजन। इसमें मेनली क्या होता है, ईथर लिंकेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में पता करते हैं। तो इसमें पता करने में आपको कोई भी हार्ड नहीं होगा। सिर्फ देखिए, आपको कोई का स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, सिर्फ मेन चीज़ याद रखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए जो हमारा अल्कोहल है उसकी जगह पे कोलिन ऐड हुआ, मतलब ये फॉस्फेट है ना, यहाँ पे जो एक अल्कोहल है यहाँ पर ये हट के अगर एक कोलिन ऐड हो गया तो उसको क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लेसीथीन। याद रखिएगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, लेसीथीन। ये ही मेन याद रखना है कि अगर अल्कोहल की जगह कोलिन आ गया तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, लेसीथीन कहेंगे। अब इसका वर्क क्या है, लेसीथीन मेनली नर्व ट्रांसमिशन में यूज होता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन, याद आया, हाँ ये नर्व ट्रांसमीटर है। इसमें मेनली CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरा आते हैं, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। अब ये क्या है, तो जो हमारा OH है ना, इसके जगह अगर इथेनोलामाइन आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन कहेंगे। तो याद करने का क्या तरीका है, देखिए लेसीथीन में C क्या आता है, C आता है और कोलिन में C आता है। तो आपको याद हो जाएगा कोलिन से लेसीथीन होता है। ठीक है, इथेनोलामाइन होगा तो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन हो जाएगा। ये तो नाम से ही पता चल रहा है E और E। ठीक है, अगर ये अल्कोहल की जगह सेरीन ऐड हो गया है, क्या, सेरीन, तो इसको क्या कहेंगे, फॉस्फेटिडाइल सेरीन कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर OH के जगह पे फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल ऐड हो तो उसको क्या कहेंगे, डाईफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि ऑलरेडी एक फॉस्फोग्लिसरॉल आया हुआ है तो 2 हो गया तो डाई। ठीक है, अगर इनोसिटोल रहा तो क्या कहेंगे, तो उसको फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल कहेंगे। मतलब सब जो नाम है ना उसी के अनुसार उसका स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक को छोड़ के, कोलिन। कोलिन का दूसरा नाम क्या है, लेसीथीन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये जो लेसीथीन का है इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोलेसीथीन। लेसीथीन क्या है, एक ऑक्सीडाइज लिपोप्रोटीन है। अगर ये इसकी कमी हो गई तो हमारे ब्लड में अथेरोस्क्लेरोसिस होने का डर होता है। ठीक है,
यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, मायो इनोसिटॉल, मतलब कि ये जो OH है उसके जगह अगर मायो इनोसिटॉल को हम जोड़ देंगे। इसमें सिर्फ यही कह रहा है कि ये जो O वाला ग्रुप है ना यहाँ पे, इसमें या तो कोलिन जुड़ेगा या इथेनोलामाइन जुड़ेगा या सेरीन जुड़ेगा या मायो इनोसिटॉल जुड़ेगा। ये सब इसमें आके जुड़ जाता है और इसका स्ट्रक्चर का नेम चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कार्डियोलिपिन क्या है? क्या? कार्डियोलिपिन, नाम से ही देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्डियो, ऐसा फॉस्फोलिपिड जो मेनली सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कौन सा फॉस्फोलिपिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, तो कार्डियोलिपिन। क्या? कार्डियोलिपिन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। अगर इसका लेवल डिक्रीज हो जाए तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा। जिस कारण क्या होता है, हार्ट फेल हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है और बार्थ सिंड्रोम होगा। बार्थ सिंड्रोम मतलब क्या होता है, कार्डियोस्केलेटन मायोपैथी। तो ये कार्डियोलिपिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक याद हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबका मेनली फंक्शन देखेंगे। लेसिथिन में क्या था, याद कीजिए, OH की जगह क्या जुड़ा था, कोलिन जुड़ा था। ये मोस्ट अबंडेंट होता है कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन में। ये स्टोर होता है कोलिन की तरह। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो नर्व ट्रांसमिशन की तरह काम होता है और इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। एक टर्म है डाईपाल्मिटोइल लेसिथिन, ये मेनली हमारे सर्फेक्टेंट में, लंग का सर्फेक्टेंट होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। अगर ये एब्सेंट हुआ तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। ये भी मैंने पहले बता चुका है। मतलब लेसिथिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, सिफलिन, सिफलिन भी हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और सिफलिन का दूसरा नाम, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, इथेनोलामाइन ऐड होगा। मतलब कि दो स्ट्रक्चर हमने सीख लिया, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये देखिए, अगर कोलिन ऐड होगा तो लेसिथिन होगा, और अगर इथोलामाइन ऐड होगा तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे सिफलिन, जो भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अगर ओ की जगह सेरीन जुड़ा तो क्या हो जाएगा, फॉस्फेटिडाइल सेरीन होगा। ये भी सेल मेम्ब्रेन में आता है, लेकिन इसका रोल कहाँ पे है, इसका रोल एपोप्टोसिस में है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा फॉस्फोलिपिड है जो यूज होता है एपोप्टोसिस में, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अब एक है कि अगर ये OH की जगह क्या जुड़ेगा, इनोसिटॉल जुड़ेगा, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, लिपोसिटॉल कहेंगे। ये मेनली सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। किस तरह, सेकेंडरी मैसेंजर। तो ये सब इसका फिजियोलॉजिक इम्पोर्टेंस है, तो ये याद करना ज़रूरी है। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो उतना याद करना इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ ये कि कौन सा, जैसे कि अभी लेसिथिन पर है तो लेसिथिन में क्या आता है, तो फॉस्फोलिपिड में अगर कोलिन आ जाए OH की जगह तो वो बन जाएगा लेसिथिन। ऐसे याद करने की ज़रूरी है। ठीक है, अभी ऊपर पर रहते प्लाज्मोलोजेन। ये प्लाज्मोलोजेन होता क्या है, तो ये एक डिफर होता है किसके, फॉस्फेटिडाइड से। इसमें अनसैचुरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। क्या, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। वही कहाँ पर, कार्बन 1 पे। देखिए कार्बन 1 पे क्या है, अनसैचुरेटेड। यहाँ पे देखिए अनसैचुरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। मेनली कार्बन 1 पे सैचुरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मोलोजेन। ये फॉस्फेटिडाइड से अलग होता है। इसमें कार्बन 1 पे क्या होता है, फैटी एसिड के जगह पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। आपको याद है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, तो पहले पे क्या था, फैटी एसिड था सैचुरेटेड, दूसरे पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और यहाँ पर फॉस्फेट था। लेकिन प्लाज्मोलोजेन में क्या होता है, पहला स्ट्रक्चर पे फैटी एसिड की जगह अनसैचुरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। और ये मेनली कहाँ होता है, ब्रेन और मसल में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बात अगर ब्रेन किससे आ जाए तो उसको तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं स्फिंगोलिपिड में। स्फिंगोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होगा स्फिंगोलिपिड में, तो जहाँ पे ग्लिसरॉल था वहाँ पे बैकबोन में क्या आ जाएगा, स्फिंगोसिन आ जाएगा। और इसमें एक ही फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। हमारा ग्लिसरॉल में कितना फैटी एसिड प्रेजेंट था, 2 फैटी एसिड प्रेजेंट था, लेकिन इसमें एक ही फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक
ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इसका जो पोलर हेड है ग्रुप है उसमें को मेनली क्या कहते हैं, फॉस्फिल कोलिन कहते हैं, या इसमें शुगर ऐड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये क्या है, स्पिंगोसिन है जो मेनली इसका बैकबोन है। इसमें क्या है, फॉस्फोलिडिक एसिड, फॉस्फोटिडिक एसिड क्या है, ज्वाइन है। यहाँ पे OH की जगह पे क्या ऐड हो गया, कोलिन ऐड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, स्पिंगोमाइलिन कहेंगे। एक चीज़ और आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, क्या, तो स्ट्रक्चर से बताती हूँ। ये मान लीजिए हमारा स्पिंगोस्पाइन है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, एक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फॉस्फेट को हटा दें, सिर्फ स्पिंगोस्पाइन और फैटी एसिड को रखें, तो इसका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है, सेरीनामाइड। क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीरामाइड। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सीरामाइड। मतलब स्पिंगो जो भी है स्पिंगोलिपिड, उसमें से अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, सीरामाइड बन जाएगा। सीरामाइड का स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं, तो स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप उसमें नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आया। और ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे वो हम ये ग्लिसरोलिपिड पढ़े, अब स्पिंगोलिपिड के बारे में पढ़ते हैं। स्पिंगोलिपिड के मेनली 3 क्लासेस होते हैं, स्पिंगोमाइलिन, सेलिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्पिंगोमाइलिन है ना, इसमें फॉस्फोकोलिन प्रेजेंट होता है। क्या, फॉस्फोकोलिन, मतलब कि फॉस्फेट के साथ कौन सा ऐड होगा, फॉस्फोकोलिन ऐड होगा। सेलिब्रोसाइड, इसमें क्या है, मोनोसैकेराइड ऐड होगा। याद रखिएगा क्या, मोनोसैकेराइड, यही सब मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गैंग्लियोसाइड में क्या होगा, ऑलिगोसैकेराइड। तो याद करने का क्या तरीका है, गोली, देखिए जी से क्या होता है, GOLI, जी से गैंग्लियोसाइड, ओली मतलब ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, सेरिब्रोसाइड को आप कैसे याद रखिएगा, तो CM है ना, तो C से सेरिब्रोसाइड, M से मोनोसैकेराइड। ठीक है, S से क्या याद रखिएगा, तो इसमें ऐसे याद रख सकते हैं, SP क्या कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, मतलब कि कोलिन। याद हो गया। चलिए अब इसको मान लीजिए कि हम इसको जवाब देते हैं, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। स्पिंगोमाइलिन में क्या था, फॉस्फोकोलिन, SP सीटी बजाता है। सेरिब्रोसाइड CM से क्या होता है, मोनोसैकेराइड। गैंग्लियोसाइड गोली, OLI मतलब कि ओलिगोसैकेराइड। वेरी गुड, आपको तो समझ में आ रहा है। हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। मतलब कि अब स्पिंगोलिपिड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा रहेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए आपको बता रहा है सीरामाइड के बारे में। क्या कह रहा है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है अगर वो हटा देंगे तो उसको क्या कहा जाता है, सीरामाइड कहा जाता है। ठीक है, अब ये माइलिन में क्या होता है, जो साइड चेन होते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉस्फिल कोलिन कहते हैं। ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है, तो ये माइलिन शीथ का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो हमारा कंडक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। तो इसका फंक्शन भी समझ में आ गया। ठीक है, सेरिब्रोसाइड, इसमें क्या था, तो इसमें मेनली सेरिब्रोसाइड में क्या जुड़ा हुआ था, CM मोनोसैकेराइड जुड़ा हुआ था। ये भी पार्ट होता है माइलिन शीथ का। ठीक है, गैंग्लियोसाइड, इसमें क्या जुड़ा हुआ रहता है, ओलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब फंक्शन देखते हैं। ये भी सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसका जो मेन काम है वो क्या है, ट्रांसमिशन का काम है। ठीक है, कभी कभी ये ब्लड ग्रुप स्पेसिसिटी में भी काम आता है, टिश्यू इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम में, और टिश्यू को स्पेसिसिटी को पहचानने में। ठीक है, इसका जो रिसेप्टर है ना, वो कुछ वायरस या बैक्टीरिया में टॉक्सिन की तरह काम करता है। यहाँ